एहसास को आपने एक फिल्म आई थी वास्तुशास्त्र, उसमें देखा था? नहीं। यू डोंट नो? I don't know she's in वास्तुशास्त्र। ओह शिट, यू कॉल हर और बोलो कि डूड यू डिड अ फिल्म वास्तुशास्त्र एंड बोलो मनीषा ज्योति के साथ खेल रही थी। व्हाट आर दी रेड फ्लैग्स जो आपको लगता है एक रिलेशनशिप में होते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू नो कि दैट पर्सन इज इन ऑफिस और व्हाट्सएप वेब भी खुला हुआ है। हाँ। और उसका सारा काम ऑनलाइन ही चलता है। मतलब पार्शियल रेड फ्लैग तो 100% है। Yeah. मतलब जजिंग बाय व्हाटएवर सिचुएशन दे माइट बी गोइंग थ्रू, 5 घंटे रिप्लाई नहीं किया तो मतलब दुनिया में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है उसकी। या तो ही डजंट लाइक ही और शी डजंट केयर इनफ फॉर यू और लाइक योर सैंक्टिटी और योर व्हाटएवर, आपके बारे में नहीं सोचती वो। अच्छा, ये भी रेड फ्लैग होता है, मैं 5 मिनट में कॉल कर रही हूँ और फिर आता है शाम, ओ सॉरी यार मैं भूल ही गई थी यार, इतना काम आ गया था। यार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में और अगर आपकी वो पार्टनर आपको 5 घंटे तक भूल गई तो फिर आप उस रिलेशनशिप में नहीं होना। हाँ, फिर तो आप गलत आदमी हो। एज एन आर्टिस्ट, मतलब अस ऑल्सो, यू ऑल्सो, वी डोंट हैव दैट लग्जरी कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो आज मैं अच्छा नहीं करूंगा। वो आपके लिए तो रुकेंगे नहीं। Correct. अभी आपके वो दिन नहीं है कि चल भाई, हाँ, लाइट घुमा ले। हाँ नहीं आज नहीं, अभी वो दिन नहीं। और वैसे भी क्योंकि आप भी ना रेडियो जॉकी ऑल्सो। चलो अब भूत प्रेत की बात करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं यार, क्योंकि हम जो लोकेशन शूट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हॉन्टेड थी। कुछ बातें थी उनके साथ एसोसिएट, कोई कहानियां थी कुछ शायद। एक जगह है जो हमारे शो में जिसे हम हॉकिंस हॉस्टल कहते हैं, उसके अंदर एक पुराने लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम का एक कॉलेज था, पर एक मिल्क एंड पॉलीटेक्निक कॉलेज टाइप था। और आरए में है, आरए कॉलोनी है बॉम्बे में, जहाँ पे जंगल है। और जंगल में वो बीच में एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह। लाइक करण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको एक सेट पे नेगेटिव वाइब आई थी। बहुत सेटों पे ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ सच था। में? हाँ, हम ऊपर गए, डेफिनेटली देयर वाज अ शिफ्ट इन टेम्परेचर, वी फेल्ट इट। नेटवर्क तो वैसे ही नहीं था, हम एक ईएमएफ मीटर लेकर गए, नेटवर्क नहीं है। आप दूसरे तीसरे फ्लोर के बाद ऊपर जाते हो, आवाज़ डेफिनेटली सुनाई देनी कम, मतलब इट वाज पिच साइलेंस। एक बार हम शूट कर रहे थे एक एपिसोड, उसके अंदर एक पेड़, 50 फुट का जो पेड़ है वो गिर गया एक वैन के ऊपर। पीछे हम स्लो मोशन शॉट शूट कर रहे हैं और एक वाइट सिलुएट, मतलब एट अ स्पीड विच शुड बी जारिंग, क्योंकि इतना तेज कैसे आया हमें भी नहीं पता। स्लो मो में शूट कर रहे हैं यार। ये हुआ है? हाँ ये हुआ है, कैप्चर हुआ है? कैप्चर है फोन, ये पूरे कैमरा पे है। मतलब वो आंटी रास्ता मांग पूछती हैं आपसे और आपको उनको आंटी की आंखों में नहीं दिखना, बस यही वो बोलते हैं कि अगर आपने देखा तो फिर उनके बाद उनके साथ क्या होता है ये तो हमें नहीं पता। Delhi boy ruling the airwaves in Mumbai and also on the OTT platforms. ठीक है, और मतलब मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल, और ये रोलिंग स्टोन इंडिया ने भी माना है ना? दानिश सूद, वेलकम टू माय एफएम बडी। थैंक यू सो मच अमित। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। दिल्ली की ठंड थोड़ी महसूस हो रही है? ज्यादा ठंड नहीं हुई इस बार। और AQI AQI तो बिल्कुल महसूस हो रहा है। आई थिंक गले में सबको महसूस हो रहा है, कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है ना? हो गया। कल वॉक कर रहा था मैं घर के बाहर एंड इट वाज, मैं चल रहा था, मैंने कहा सच में थोड़ा भय लगता है। थोड़ा भय लगता है। हवा यहाँ पे आकर थोड़ा भय महसूस होना ज्यादा शुरू हो गया है, क्योंकि हवा कुछ ज्यादा ही खराब है। टॉक्सिक है। टॉक्सिक भी है। वाह देखा, वाह कैसे इंटीग्रेट किया, बैक टू बैक। तो पहले टॉक्सिक की बात करते हैं, है ना? काफी जेन जी गाना है, वेरी वेल मेड सॉन्ग। सबसे पहले टेक अस थ्रू द जर्नी, ये गाना कैसे बना? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट आइडिया नहीं था पहले टॉक्सिक के आसपास। आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ अदर सॉन्ग्स एंड मेरा बड़ा मन था यार कुछ अलग होना चाहिए, कुछ हटके, कुछ फन गाना होना चाहिए। बहुत गाने गा लिए रोने के बारे में, किसी की याद में, किसी कोई जो तड़पा रहा है, कुछ हो गया, बहुत निकाल ही जाते हैं, हो गया। आई थिंक अब कुछ ऐसा गाना चाहिए जो लोगों को भी मजा है सुनने में। और हर चीज एक रिलेशनशिप की खराब नहीं होती, राइट? रिलेशनशिप में बुरी चीजें होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, और रेड फ्लैग्स भी होते हैं। तो आई थिंक टॉक्सिक वाज जस्ट अबाउट दिस रिलेशनशिप। मतलब इट्स नॉट इवन माय रिलेशनशिप और डिडंट इवन बिलोंग टू माय प्रीवियस रिलेशनशिप। इट वाज जस्ट समथिंग अबाउट अ रेड फ्लैग। आई फेल्ट कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों को मजा है सुनने में। और मेरा बड़ा मन था थोड़ा रैप वैप करूं कुछ। मैं बचपन में हनी सिंह भी सुनता था, तो निकला कुछ तो ऐसा हो यार अलग जो थोड़ा हटके लगे। फिर मैंने टॉक्सिक लिखा, मैंने टॉक्सिक बनाया, प्रोड्यूस किया, और उसके बाद थोड़े टाइम तक पड़ा रहा टॉक्सिक, जब तक उसकी म्यूजिक वीडियो नहीं बनाई मैंने। और जब मैंने म्यूजिक वीडियो का सोचा था, मेरा जो फ्रेंड जिसने डायरेक्ट किया, मैं चाहता था कि कुछ बॉलीवुड कपल्स हों जिनको डाले अंदर, क्योंकि जो टॉक्सिक भी है, करेक्ट, क्योंकि उनकी जिंदगियां भी वैसी थी जो टॉक्सिक हो, और थोड़ा हमारा भी बॉलीवुड का एंगल भी चला जाएगा, एहसास भी थी, तो एक बहुत फन ट्रीटमेंट होगा पूरी म्यूजिक वीडियो का। एंड लोग भी कहेंगे कि हाँ चलो गाना भी फन है और वीडियो भी बहुत फन है, क्योंकि एज एन एक्टर
आपका मन करता है कि आपने गाना तो लिख लिया, गाना भी गा लिया, और म्यूजिशियन तो मैं पहले नहीं था, पहले तो मैं एक्टर था, तो मैं म्यूजिक बनाता हूँ मजे के लिए। तो कुछ एक ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि लोग भी देखें और कि हाँ यार चलो इनने अपनी एक्टिंग के सपने भी पूरे कर रहे हैं साइड बाय साइड। और अभी तो बॉलीवुड गाने कर नहीं रहे, तो बॉलीवुड गाने करेंगे तो फिर उससे पहले टेस्ट एंड लाइक यू नो ट्रायल एंड एरर चल रहा है। करेक्ट। तो गाने की शुरुआत में पहले हम देखते हैं कि लड़के का इंट्रोडक्शन होता है साइकोटिक, लड़के का होता है गैसलाइट लाइटर। तो ये जो टर्म्स हैं आजकल जेनजी की, देयर इज आल्सो वन टर्म कॉल्ड ब्रेड क्रम्बिंग। क्रम्बिंग है, क्रम्बलिंग है, वो ऐसा कुछ वर्ड है। ब्रेड क्रम्बिंग ही होगा क्योंकि वो मतलब हिंट्स ड्रॉप करना, किसी को तंग करना और फिर चले जाना। हाँ, और फिर वो भी हल्का सा, मतलब यू फ्लर्ट विद दैट पर्सन वेरी लिटिल, मतलब यू पे अटेंशन, बहुत शौक के लिए बस उसको एज पे रखना कि तू है, और फिर बाद में चले जाओ। नहीं, आप ये वैसा है कि दिन खराब चल रहा है तो आज दिन खराब है तो आज बैठे हुए हैं, तो आज कुछ समझ नहीं आ रहा करेगा, तो किसी को थोड़ी बात कर ली, फिर थोड़ी खुशी मिल गई, चले गए अपने दिन में वापस, फिर अगले दिन वापस दुखी हुए तो वापस पकड़ लिया। तो ये गाना बहुत ही इट विल कनेक्ट टू लॉट ऑफ बेसिक जेनजी तो है, हम जैसे मिलेनियल भी कनेक्ट कर रहे हैं कि आजकल कैसा चलता है। तो ये आपका एक्सपीरियंस है इस गाने में? नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। दिल नहीं टूटा यार? नहीं, लोगों से बड़ी बातें कर ली। बहुत दोस्तों का दिल टूटा है उन दोस्तों से बात करके, और उनकी कुछ है मेरे ऐसे काफी करीबी दोस्त हैं जिनके साथ ऐसी रिलेशनशिप्स रही हैं जिनमें आप कुछ लोगों के साथ अपनी जिंदगी में समय बताते हो, जिनको आप मैं एक रिलेशनशिप में और आप देख रहे हो, तो आप कहोगे यार, अगर आप मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो, कहोगे यार ये तो यार बहुत ही नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो मैंने ऐसी काफी रिलेशनशिप्स देखी हैं दूर से, जो मैंने कहा यार ये कर क्यों रहे हैं, मतलब क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो उसी से ही काफी थोड़ा बहुत लिया हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो आपको अलग चीजों पे टोकते हैं, कुछ होता है कभी आपकी रिलेशनशिप्स रेड फ्लैग्स, मतलब इट्स ऑल अबाउट रेड फ्लैग्स। कोई है ही नहीं कि रिलेशनशिप टॉक्सिक ही है, पर टॉक्सिक की अच्छी चीज ये है ना कि आपको यू आर सो ऑब्सेस्ड विद द बैड दैट यू थिंक दैट द बैड इज गुड, एंड फिर आप भी टॉक्सिक हो क्योंकि आपको थ्रिल अच्छा लगता है, वो किक अच्छी लगती है आपको कि ये तो मेरे जैसा है, मेरी जैसी है। नहीं कि मैं तंग कर रही है पर यार मजा सताती है तो अच्छा लगता है, मतलब फिर वो आप भी टॉक्सिक हो ना, तो और कोई तो है 5 घंटे में चाहे एक रिप्लाई, वो भी ओके का, पर आया तो हाँ। और फिर मैं अभी दुखी हूँ तो एक मैसेज आ गया सडनली, हाउ आर यू डूइंग, या कुछ ऐसा मतलब छोटे ब्रेड क्रम्बिंग हो गई। तो वो आई थिंक सारे हिंट्स हमने गाने में डाले हैं। इवन लिखते हुए टाइम में मैं चाहता था कि कुछ ऐसा हो कि उससे बात करते हुए, जैसे अगर कोई सोचे भी इस रिलेशनशिप के बारे में तो उनको समझ आ जाए कि पहला हाफ ऑफ द गाना है कि क्या रिलेशनशिप क्या इमोशन देता है, और सेकंड हाफ ऑफ द रिलेशनशिप जो हमने लिखा है वो है कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक क्यों है, ऐसे क्या चीजें उस रिलेशनशिप के अंदर जो उस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाती है। और जो मेरी रीडिंग थी जब मैंने वीडियो देखा, उसमें जो बॉलीवुड कपल्स आपने दिखाए हैं, कुछ होता है K3G और कहो ना प्यार है, मेरे को वो टॉक्सिक नहीं लगा। मतलब मुझे वो लगा कि दोज कपल्स वर एन एग्जाम्पल कि प्यार ऐसे होता था। अब वैसा नहीं है, बिल्कुल मुझे वो लगा। नहीं हमारा भी मतलब ये हमें होमाज प्ले करना था बॉलीवुड कपल्स को, पर एक सटल हिंट हमने ड्रॉप किया कि अगर आप सोच के देखो, कहो ना प्यार है, कुछ होता है, इसमें भी मतलब वो तीनों दोस्त हैं और काजोल के साथ शाहरुख है पर नहीं है क्योंकि वो रानी के साथ है। अब काजोल सुंदर हो जाती है और शाहरुख के दिल में मतलब चेंज हो जाता है। फिर कहो ना प्यार में कि ऋतिक चले जाता है, दूसरा ऋतिक आ जाता है, तो वो कहती है हाँ यही वो पुराना ऋतिक, और वो कहते हैं हाँ मैं फील करता हूँ कि मैं हूँ। और तीसरा हमने किया था कह दो ना यू मैं सोनिया, चंदू की चाचा मैं चंदू की चाचा, वो वापस उससे पटा लेता। तो मतलब ऐसी कुछ चीजें थी जो हमें लगा कि यार ये थोड़ा ट्रेट है इनके अंदर। ये नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल टॉक्सिक थे, खुश हैं वो अपने यूनिवर्सिस के अंदर, वो खुश हैं, हम भी खुश हैं कि वो खुश हैं। तो एहसास के साथ कोलैबोरेशन कैसे हुआ? एहसास तो मैंने कुछ साल पहले एक शो किया था जुगाड़िस्तान, okay. वो लायंस गेट प्ले पे आया था, और तब हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो हम हमेशा बात करते थे। अभी मतलब वी वेंट वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट्स टुगेदर, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो बीच में मैं और वो सोच रहे थे कोई म्यूजिक वीडियो करे, कौन सा गाना करे, और मैं इंग्लिश भी करता हूँ, हिंदी भी करता हूँ। तो टॉक्सिक जब आया तो आई थॉट कि टॉक्सिक मतलब एहसास का बहुत जमेगा। तो मैं उसको गाना भेजा, पहले मैंने एहसास को ही भेजा, ऐसा और कोई था ही नहीं। मतलब मुझे लगा कि एहसास के गाना करूंगा तो मजा आएगा, एंड एहसास से गाना सुना तो उससे कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता था कि जो भी मतलब जब भी एहसास से गाना करे तो जो रैप बिट है वो एहसास से गवाऊं पूरा का पूरा, क्योंकि वो एक बड़ा फन टेक होता है एक इंसान का और एक रिलेशनशिप और एक पार्टनर को पूरा दिखाने का।
एंड देन एहसास के साथ काम करना तो इज ईजी। पहले भी काम कर चुका हूँ, अभी भी काम कर चुका हूँ। म्यूजिक वीडियो पहली बार मेरी थी तो एक अलग प्रोडक्शन वैल्यू ऐसा लगा कि प्रोड्यूसर रूम में बैठा हूँ, तो मैं चाहता कि उसको मजा आए, उसको लगे अरे बेबी को जूस दो, बेबी को चाहिए कुछ कपड़े चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ हेयर मेकअप। हमने तो वी वांटेड हर टू आल्सो हैव फन बिकॉज वी वांटेड टू हैव फन व्हाइल डूइंग इट। और तभी ये बॉलीवुड कपल से भी बकवास इसलिए डाली कि थोड़ा यार सेट में मजा रहता है। दैट्स वेरी डिफरेंट एंगल, मतलब कभी देखा नहीं है किसी और म्यूजिक एल्बम। वही तो वीडियो में, यही तो यार ब्रेन चाइल्ड्स ऐसे हम भी चाहते हैं कि थोड़ी ऐसी म्यूजिक वीडियोस हो जो अगर आप बड़े हो आपको यार हाँ यार एक म्यूजिक वीडियो थी वैसी कि लोग देखे वापस होके हाँ दिस वाज रियली गुड म्यूजिक वीडियो। एहसास को आपने एक फिल्म आई थी वास्तुशास्त्र, उसमें देखा था? नहीं, यू डोंट नो? आई डोंट नो शी इज इन वास्तुशास्त्र। ओह शिट, यू कॉल हर और बोलो कि डूड यू डिड अ फिल्म वास्तुशास्त्र, एंड बोलो मनीषा ज्योति के साथ खेल रहा था क्योंकि शी वाज चाइल्ड एक्टर। हाँ, तो वो कपिल विदा ना ना याद है यार, और कपिल विदा बाकी सब याद है, बट वास्तुशास्त्र इज रियली लाइक वास्तुशास्त्र वाज अ वेरी गुड हॉरर फिल्म, और शी वाज वन ऑफ द चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड उसमें फिल्म में ये था कि वो भूत दिख गया एंड शी यूज्ड टू प्ले विद दैट भूत, और मनीषा ज्योति भूत थे, बच्चे भूत। ये तो मनीषा ज्योति, हाँ मनीषा ज्योति, ऐसे ना मनीषा ज्योति उसको कि वॉइस में भेजो मनीषा ज्योति के साथ खेल लिया तो शी विल गेट टू नो। काम ही कर रही थी यार, छोटे थे, हमें पता नहीं था एक्टर बनना है ना, तब भी निकाल ली इतने सारे प्रोजेक्ट्स। सो अभी और गाने की बात ही करते हैं। क्रैश के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ, एंड देन क्रैश के बाद विल गो टू विंगमैन। ठीक है। क्रैश वाज आल्सो अगेन बहुत टाइम पहले लिखा था, जब हम जुगाड़िस्तान में दूसरे तब का गाना है। Okay. कुछ गाने मेरे ऐसे हैं जो अभी अगले साल भी आएंगे, जो पुराने गाने थे। अब क्योंकि म्यूजिक आप जब आप एक्टर होते हो तो आप म्यूजिक थोड़ा ऐसे साइड में करते हो, और ऐसी मेरी भी म्यूजिक की शुरुआत हुई। मैं बस म्यूजिक में गिटार बजाता था, मेरी बहन गाती थी और मैं नहीं गाता था। मेरी आवाज वैसी थी नहीं शायद, जैसे अब थोड़ी पहले से बेटर हो गई है, बट स्टिल मैं अभी भी कोई सिंगर नहीं हूँ। मतलब आई थिंक मैं गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना पसंद है, पर जो लोग असली में गाते हैं, जिनने बहुत मेहनत करी है और बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उनकी आवाज दिल्ली बॉय बीइंग मॉडेस्ट एंड ऑल, यार द ट्रू दिल्ली बॉय, द ट्रू दिल्ली बॉय, बिकॉज़ आई फील कि यार उन्हें काफी एफर्ट डाला है। हम सब अपनी क्राफ्ट बनाते हैं, और मैं भी शुरू ही कर रहा हूँ। मैं ही कहूँगा कि यार अभी मैं सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ, मैं सॉन्ग राइटर जरूर हूँ, सिंगर अभी भी मतलब बहुत चीजें सीखने को बाकी है, अभी बहुत चीजें करनी बाकी है, शायद बेटर हो जाए। पर वो जो 10-10 14 साल अपनी जिंदगी अपनी आवाज पे काम करते हैं, वो हम कभी नहीं कर सकते। क्रैश भी इसलिए गिटार पे सुनाता था, मैं आकर्ष को सुनाता था, अपने सारे दोस्तों को सुनाता था, या एहसास इन सबको सुनाता था। इन्होंने कहा ये गाना जरूर निकाल, प्लीज निकाल। टाइम हो गया। फिर थोड़ा समय मिलना शुरू हुआ और चीजें सोचने का कि यार थोड़ा म्यूजिक भी कर सकते हैं क्या। लोगों से मुलाकात हुई, क्योंकि बॉम्बे एक नया शहर होता है, तो आप पहले ऑडिशन दो, फिर उसका कोई चलो यार किसी दोस्तों से ही मिलते हैं। फिर जब मिसमैच का पहला गाना किया, उसके बाद थोड़ा एक नेटवर्किंग सर्कल म्यूजिक में ही बढ़ना शुरू हुआ। लोगों से मुलाकात हुई, लोगों से बातचीत हुई, फिर लगा ये कर सकते हैं। फिर क्रैश बना। क्रैश भी फिर 1-1.5 साल पड़ा रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि गाने पुराने पड़े हुए हैं, पड़े रहते हैं थोड़ी देर वॉल्ट में। और क्योंकि मेरा मन था उस पर म्यूजिक वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब म्यूजिक वीडियो एक तरीका है मेरा दिखाने का कि मेरे पास और क्या क्या चीजें मैं करना चाहता हूँ, और कैसा तरह का मैं म्यूजिक इन्विजन करता हूँ। पर वो ये कि आप महंगी म्यूजिक वीडियो तो नहीं बनाते, हम टी सीरीज तो है नहीं, तो घर में ही चीजें सेटअप होती हैं। मड आइलैंड में छोटे से स्टूडियो के अंदर हमने बुक करा है, वो स्टूडियो फ्री में लोगों से मतलब हाथ जोड़ कर हमने बनाया है। जिस कॉस्ट पे हमने वो म्यूजिक वीडियो बनाया, लोग डर जाएंगे सुन के कि क्या ये हाई क्वालिटी लग रही है, पर काफी फेवर्स पुल इन करे। टॉक्सिक में भी कोई ये हाई बजट वीडियोस लगती हैं, पर इनमें ज्यादा एफर्ट गया है मोर देन एनीथिंग एल्स। ये मेरा घर है जो हमने शूट किया है, जो हमने लोकेशन से शूट किया है, वो लोकेशन हमने कोई भाड़े पे नहीं ली, वो लोकेशन भाड़े पे हम ले ही नहीं सकते। ना मेरी औकात है ना उस समय। दैट्स अ गोरिल्ला शूट, दैट्स ऑल गोरिल्ला। सारी गोरिल्ला ही है। मतलब घरों के हमने घर जो मेरा घर है उसके अंदर हमने प्रोडक्शन डिजाइन करवा के घर लगाया कि अरे ये तो कोई अलग घर लग रहा है। पर मेरे अपने मॉम डैड को भी सेम चीज मिली कि मेरा घर है। तो हाँ, क्रैश की म्यूजिक वीडियो भी ऐसी थी, सेम talking about love, but like a little more like heartbroken love and very different. Wingman again season 2 mismatch का था, तो season 3 था, तो मेरे को very beautiful song, वो एकदम से लिफ्ट होता है। हाँ, क्योंकि वो गाना भी आकर्ष से जब पूछा था तो वो ब्रीफ देते हैं कि कैसा गाना चाहते हैं वो इस बार। तो एक साल जुड़ गया था, तो अगले साल मैंने पूछा कि कुछ करना है इस साल, और हमारा तो काम होता है कि एक्टिंग का काम मिले तो बताओ। तो उन्होंने कहा इस साल भी कोई नया लड़का नहीं आ रहा, तो लड़के गाने है, एक गाना है, तो तू वो गाना कर ली। तो मैंने कहा ठीक है। तो विंगमैन के बारे में बात हुई,
तो ही सेड कि यार एक सेक्स एजुकेशन सॉन्ग बनाना है यार। अब वो आई थिंक वाज वन ऑफ माय टफेस्ट सॉन्ग्स टू राइट, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि ऑडियंस को क्या बोलो या क्या करो और ऐसा ना लगे कि लोग वल्गर भी ना लगे, क्योंकि आप कोई आइटम नंबर तो नहीं बना रहे, आप चाहते हो कि फनी हो। और आकाश का वो भी हिंट भी वैसा है कि थोड़ा फनी हो, थोड़ा मूड हो। तो एहसास की जो फिल्म है कभी अलविदा ना कहना, उसके अंदर सेक्सी सैम है अमिताभ बच्चन। राइट। तो सैम का मैं बचपन में फिल्म देखता था तो मुझे सेक्सी सैम बहुत फन लगता था। लगता था कि यार वो बड़ा बढ़िया इंसान है, वो बुढ़ापे में भी मजे जवानी जी रहा है, मतलब वो पूरे टाइम जीता रहता है। तो मैं सोचा यार कि सेक्सी सैम को होमाज देते हैं इस गाने के अंदर और थोड़ी भारी आवाज में बात करते हैं कि थोड़ा मजाकिया करने का तरीका ये है कि गाना ऐसा लगे कि लोग कहें कि चल यार कुछ अलग ही चल रहा है इस गाने के अंदर। तो हमने आकाश को सुनाया और सेक्सी सैम भी यही कहता था कि जियो, जीने दो और मजे करो। सारी हमने वीडियोस देखी, फिर मेरी 2-3 लोगों से हमने सोचा कि सेक्स एजुकेशन किस हिसाब से कितनी डिटेलिंग में सेक्स एजुकेशन है, कितना हम बता सकते हैं बच्चों को। क्योंकि मिसमैच जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली 15 बिलो 15 to 17 लेस देन 18 का पॉपुलेशन है। तो वी डिडंट वांटेड टू बी टू हेक्टिक ऑन प्रमोटिंग और पुशिंग की सेक्स नीड्स टू बी, देयर शुड बी अवेयरनेस अबाउट इट। बट दैट बीइंग सेड, ये नहीं कि चलो जी आज ही आप शुरू करो या जो करो। तो वो सारा चीजें याद रख के भी मेड लगा रियली मतलब फनी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मजाक किया पर एट द सेम टाइम अवेयरनेस करते करते चला। उस पर बहुत टाइम लगा, लिखते रहे, कभी कुछ लिखा। पहले गाने में बहुत ज्यादा शब्द था सेक्स, फिर लोगों ने कहा कि इसमें बहुत सेक्स आ रहा है, प्लीज इसे कम करो। बट फिर एंड में प्रूव हो गया फाइनली। और फिर और गाने का नाम सेक्सी सैम रखना था हमें, पर नेटफ्लिक्स को लगा सेक्सी सैम बहुत ज्यादा है, उनको लगा कि इतना सेक्स भी बोल रहे हो फिर सेक्सी सैम भी लिखोगे तो आप कोई अलग सोचो। तो फिर हमने विंगमैन बोला और गाने का नाम सेक्सी सैम अभी रखा है। और अब भी विंगमैन चल रहा है पर चाहूंगा सेक्सी सैम ही। चीयर्स करो इसी बात पे। चीयर्स। ये चाय है सुबह का वक्त तो चाय है। हाँ, ठंड में बेस्ट चीज चाय होती है। हाँ चाय होती है दिल्ली की ठंड में तो यार चाय भी ठंड में 7 बजे से पहले हाँ 7 बजे से पहले तक तो चल ही रही है। ओके हाँ वेरी गुड यार। उसके बाद एक ही पीते हो। ओके देन अबाउट निकम्मा एंड सावन। ये तो ऐसी ट्रैक्स हैं, दे आर नॉट माय हार्ट और एनीथिंग। वो कोविड हुआ, मैं कोविड में मतलब म्यूजिशियन थोड़ा बनना शुरू हुआ क्योंकि कोविड में घर पे बैठा होता था तो छत पे बैठ के करूँ क्या। अब धूप ले ली, घर से बाहर नहीं निकल सकते और ऑडिशन भी कम हो रहे थे, कुछ हो नहीं रहे थे, मतलब इतने कम होते थे कि आप हफ्ते भर वही शूट करते रहो। और मम्मी बन गई एक्टर, कभी दोस्त बन गए एक्टर, कभी नेबर बन गए एक्टर, मतलब बस एक्टर बन रहे थे लोग मेरे सामने क्योंकि उनको किसी ना किसी को तो क्यूज देने पड़े। तो बस मैंने छत पे फिर वो गाने गाने शुरू किए और छत पे मैंने गाने गाने शुरू किए और मेरे को भी लगा कि यार कोई जज करे या नहीं करे क्या फर्क पड़ता है। इस समय सभी इतने दुखी हैं कि किसी को कोई ना कोई मूड अपलिफ्ट हो जाए। हम भी मतलब आई एम ऑल्सो नॉट डूइंग इट फॉर देम, दे आर ऑल्सो नॉट डूइंग इट फॉर मी, दे डोंट लाइक इट, इट्स ओके एंड आई एम नॉट ऑल्सो डूइंग इट फॉर देम। आई वांट टू जस्ट डू समथिंग that makes me feel that I'm doing something productive about my day. My friends are working at offices, वो तो जॉब में भी मतलब लैपटॉप पे लगे कर काम कर रहे थे। मेरे पास तो ऐसे कोई नहीं था कि हाँ मैं छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म शूट कर लूँ। मैंने एक शॉर्ट फिल्म तक शूट कर ली थी मतलब दिल्ली में ही, मतलब थ्रू पीपल हु वर स्टेइंग इन बॉम्बे। एक डायरेक्टर है अर्चित कुमार करके जिनने अभी वो बनाया है तमन्ना और डायना पेंटी का एक जो शो नहीं है कॉल मी बे, नहीं कॉल मी तो कॉलिन का है, एक और शो ने भी बनाया तमन्ना और डियाना का। फिर 4 more shots आया पर है नहीं वो। हाँ पर उनने एक शो बनाया कुछ बिटवीन 4 more shots एंड कॉल मी बे के बीच में है कुछ है ऐसा नाम। कॉलिन ने वो भी बनाया एक्चुअली, बट समथिंग प्लीज समथिंग प्लीज था। हॉन ओके प्लीज नहीं एक था देयर वाज अ शो, तो इसीलिए ही वाज द वन एंड आई वाज वर्किंग विद अनदर गाय एंड दे ऑल थ्री ऑफ अस थॉट अबाउट दिस कांसेप्ट अबाउट दिस गाय हु वांट्स टू डू समथिंग to create a change, you know, wants to feel different about what has been affecting him. So he's just thinking, he starts playing a track and that somehow got closer to me, the idea, and I thought कि यार थोड़ा म्यूजिक में भी काम शुरू करते हैं, थोड़ा देखते हैं। और आपको बॉम्बे एक चीज जरूर सिखाता है कि एक काम नहीं, आप अलग अलग चीजें रखो अपने पास हाथ में, क्योंकि होना चाहिए, मतलब झोला आपका भारी होना ही चाहिए। कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई ना कोई टैलेंट काम आ जाए किसी ना किसी चीज के लिए, it's always going to be a really helpful tool. Also मैंने एक इंटरव्यू देखा था अनुराग कश्यप सर का, उन्होंने कहा था कि आपको अगर कंटेंट पे अपने विश्वास है तो आप YouTube पे डालो, YouTube is your platform, वो one day और एक ना एक दिन राइट ऑडियंस तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो आई गेस
yours is also Similar, something yeah, because like I that. started making YouTube videos. निकम्मा का वो cover था, वो it did start doing really well. Yeah. मतलब it did so well because COVID का time था, everyone was there, and my job was also just to put it out. Correct. Just it's in the universe. I'm not running ads or anything. I'm not that person. मुझे नहीं करने ads, right? मुझे बस मजे करने हैं, मैं खुश हूँ. आप मैं नहीं चाहता मेरे गाने सुन के कहो कि अच्छा ये सुर गया क्या ये, और आपको पता भी चलेगा ओवर टाइम मेरी आवाज बेटर इसलिए क्योंकि मैंने वो छतों पे इतना गा लिया कि छत पे हर दिन 3-3 2-2 घंटा रियाज कर लिया, तो मेरे वो रियाज मैं अपने 10,000 घंटे कंप्लीट कर रहा था वहां पे. अभी भी नहीं हुए पर चले जा रहे हैं वो, तो उससे ही हेल्प हुई, उससे ही म्यूजिक और बनना शुरू हुआ, और एक गाना दूसरा गाना ऐसे गाने बढ़ते रहे. अब आई थिंक थोड़ा बहुत अगले साल से थोड़ा ट्राई करूंगा, मतलब बैलेंस करने का, थोड़ा एक्टिंग चलेगा, थोड़ा म्यूजिक चलेगा, पर हाँ मतलब एक्टिंग मेन है, और म्यूजिक जब भी थोड़ा मौका मिला और गाने बनाने का, और अगर किसी शो में किसी को गाने चाहिए हो तो हैप्पी टू सेल. हैप्पी टू सेल. ये मेरी इंटरव्यू में बात हुई है तो 20% मैं भी लूंगा. 10%. 10%, चलो 10%. नेगोशिएबल. चलो अगर अच्छा का ट्रेड कार्ड निकल रहा हुआ तो 20%. ठीक है. अच्छा, एक्टिंग की बात करने से पहले वन लास्ट, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स जो आपको लगता है एक रिलेशनशिप में होते हैं? I feel like for example, एक डायरेक्शन देता हूँ कि if someone is replying after 5 hours, is it a red flag for you? If they are busy then they can reply after. No, but you know वो बंदा ज्यादा काम भी नहीं कर रहा. हाँ तो फिर तो गलत है ना यार. But you know in and out. अगर if you know in yeah, then the problem is then this should be a chat or conversation. अगर वो 5 घंटे तक रिप्लाई नहीं कर रहा तो क्या वो किसी बात से नाराज है कि वो 5 घंटे रिप्लाई नहीं कर रहा? अच्छा, ये सिचुएशन बेस्ड है. और अगर बाई चांस वो नहीं है और वो बस ऐसे इसको मजा आता है 5-5 घंटे 6-6 घंटे बाद रिप्लाई करना, but then that's definitely a red flag. Like for example, you know कि that person is in office और WhatsApp वेब भी खुला हुआ है. हाँ. और उसका सारा काम ऑनलाइन ही चलता है. मतलब पार्शियल रेड फ्लैग तो 100% है. मतलब जजिंग बाय व्हाटएवर सिचुएशन दे माइट बी गोइंग थ्रू, 5 घंटे रिप्लाई नहीं किया तो मतलब दुनिया में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है उसकी. या तो he doesn't like he or she doesn't care enough for you or like your sanctity or your whatever, आपके बारे में नहीं सोचती वो. And what else are the red flags? There are many यार, there can be so many. Name 5. 5 red flags. कोई आपको कोई बोले कुछ क्या फिर करे कुछ और कि मैं जा रहा हूँ, मैं आप किसी को बोले कि कहाँ पे हो, मैं जा रही हूँ कहीं, और कोई मतलब they lie about where they're going, they're not honest about what they feel. I feel like communicate नहीं करना, बस tantrums थ्रो करने, छोटी-छोटी बातों पे नाराज होना है, और कोई ना सर ना पैर ना तो इन बातों का. अच्छा, ये भी रेड फ्लैग होता है, मैं 5 मिनट में कॉल कर रही हूँ और फिर आता है शाम, ओ सॉरी यार मैं भूल ही गई थी यार, इतना काम आ गया था. यार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में और अगर आपकी वो पार्टनर आपको 5 घंटे तक भूल गई तो फिर आपको रिलेशनशिप में नहीं होना. हाँ, फिर तो आप गलत आदमी हो. क्योंकि अगर आपको कोई फोन करे कि हाँ यार मैं भूल गई थी कि तूने तो मैं तेरा फोन आया था ना, हाँ मतलब ज्यादा मजेदार हो वो बोले फोन करके कि तूने फोन किया था क्या. हाँ मैं भूल ही गई. फिर तो ऐसे मुट्ठी बनती. नहीं गलती से पॉकेट डाल हुआ होगा. वो तो मैं सोच ही रहा था, पर ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको मिलने का प्लान बनाना है पर एंड मोमेंट पे कैंसिल हो जाता है. कुछ और बातें चल रही हैं पर कुछ और मतलब झूठ बोलना कि कहाँ जाना, किससे मिलना, क्या है. मतलब आई फील रिलेशनशिप शुड बी सिक्योर. सिक्योरिटी तभी आती है कि इफ यू हैव फेथ एंड ट्रस्ट इश्यूज और ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं. कमिटमेंट इश्यूज को भी ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है. जस्ट बी ऑनेस्ट. नहीं भी चल रहा तो खत्म करो और आगे बढ़ो. दुनिया मतलब बहुत लंबी है, जिंदगी छोटी है, आपको ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलना चाहिए. चलो ये तो टॉक्सिक की बात हुई, अब भय की बात करते हैं. आ जाओ. मतलब टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द नेशन है ये सीरीज. चल रहा है, भूत है और भूत है. गौरव तिवारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पे है. बिल्कुल है. तो कैसा था एक्सपीरियंस, पहले इस पे बात करते हैं, फिर आगे मेरे पास एक और 2-3 अच्छे सवाल है. तो भैया का एक्सपीरियंस वर्किंग विद करण एंड कल्कि. वेरी गुड. आई थिंक करण के साथ सिंस कल्कि के साथ आई शॉट मोर देन आई शॉट विद करण, बिकॉज करण मैं ज्वाइन करता हूँ जो IPS है वो थोड़ा लेट ज्वाइन करता हूँ. बट करण का ये था कि उनके साथ उनको मैं पहले भी मिल चुका हूँ 1-2 जगह पार्टियों पे, कहीं ना कहीं उनको देखा है, एंड हम कोई बात नहीं करते थे, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी हंग अराउंड, एंड आई थिंक करण इज जस्ट लाइक अ really good sport, fun. He's like a big brother. Matlab you can talk to him for advice. He's like a good support system. He's good to talk to. And I think like lately I was also talking to him. Kal wo the bhi Delhi mein for a bit, and he was telling me about what he is planning, and you know, and he's also like the idea that he also like helped me like was that you know you should push if you want the show to do well. Push karo mehnat karo, kyunki you know there has to be so much more that we want to do as actors, and always helping during scenes. You know कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा mood change हो जाएगा, या कैसी चीज़ों को चीज़ें करना चाहिए.
there's a lot to learn from these actors. With Kalki, he was also Kalki साथ तो seamless था क्योंकि वो तो इतनी मेहनत, वो already इतनी prepped थी कि मतलब वो बैठती थी और लगता था कि यार तो काफी मेहनत करके आई है यार, मतलब पहले से it's for you to play a character, you're always there on your like beats and all. And शुरू में मैं जब आया था पहले तो 1-2 दिन सेट पे, तो आपको वार्म अप करने में टाइम लगता है क्योंकि आप देखते हो चल क्या रहा है। और मेरे बहुत हैवी डेज थे वो पहले 2 दिन, तो मेरे मतलब पहले 5 दिन बहुत हैवी थे, तो कि काफ़ी चीज़ें शूट करनी थी और वहाँ पर एक लोकेशन स्पेसिफिक टाइम के लिए थी और काफ़ी व्यूअर्स शो में मैं बोलता हूँ, तो हमारा वो व्यूअर्स का था कि हमें लगता था कि व्यूअर्स शूट नहीं होते, वो यूजुअली जब भी आप शूट करते हो व्यूअर्स कभी शूट नहीं होते, एक बूम आता है, आप बूम में बोलते हो और खत्म। तो मुझे थोड़ा बीच में चला कि नहीं व्यूअर्स तो सारे शूट करेंगे। और व्यूअर्स तो बेसिकली मैं गौरव तिवारी की पूरी जिंदगी बोलता हूँ व्यूअर्स के। तो जब वो चल रहा था तो काफी सीन्स होते थे, हम शूट करते थे, देयर वाज लेस टाइम एंड देयर वर टाइम्स में वार्म करने में टाइम लग रहा है, बाकी सब बिल्कुल ऑन देयर फीट रेडी। एंड कल्कि आल्सो शी वाज ऑलवेज वेरी गुड विद लाइक थिंकिंग ऑन हर फीट एंड जस्ट think about like really small things. She was very particular about what she wanted her character to do, and that was so interesting to watch क्योंकि आप एक लेवल तक सोच के आते हो, हर एक एक्टर मेहनत करके आता है अपनी खुद की, सब अपना चाहते हैं कि बेस्ट दे, राइट। एंड व्हेन यू go with these bigger actors who worked a lot more in terms of years and experience, they have that understanding of how दिन खराब चल रहा है, मूड खराब चल रहा है, लाइफ खराब चल रही है, कुछ भी हो, आपका टेक तो खराब कभी भी नहीं होगा। करेक्ट। पहला नहीं खराब होगा, 100वां भी नहीं खराब होगा, आप वो करते रहोगे। आई गेस ये एज एन आर्टिस्ट, मतलब अस आल्सो, यू आल्सो, कि वी डोंट हैव दैट लग्जरी कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो आज मैं अच्छा नहीं करूंगा, वो आपके लिए तो रुकेंगे नहीं। अभी आपके वो दिन नहीं है कि चल भाई लाइट घुमा ले, नहीं आज नहीं, अभी वो दिन भी। और वैसे भी क्योंकि आई हैव बीन अ रेडियो जॉकी आल्सो, तो आई हैव हैड मेनी बैड डेज। तो भाई लिसनर तो ही बोलेगा भाई तेरे को मैं ट्यून इन कर रहा हूँ, तेरी वो बकैत सुनने के लिए नहीं, मुझे हंसा एंटरटेन कर और गाना सुना, चल तेरे घर पे लफड़े होंगे, तेरी गर्लफ्रेंड के साथ होगा, आई डोंट केयर। हमारा काम वही है, आपका हमारा काम है कि अपना काम करना। अब जैसे एवरीवन कम्स, दे डू देयर ओन जॉब देयर। अब थिंग इज आवर जॉब रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अस, लाइक यू हैव टू pretend to be people, you have to pretend to be happy while you're talking. Agar like in your case, if you're having a bad day as a radio, you can't be like, अच्छा guys, एक बात बताना चाहूंगा कि आज मेरा नहीं, you can't be cold, you have to be dramatic to a point where it's your energy has to resonate with the channel because everyone's listening to you, like एक जनता जो बहुत ज्यादा है। हमारे भी सी में जो शो लोग देखेंगे, वो अगर आपका एक दिन खराब हुआ तो आपके कुछ सीन खराब हुए, अब जो जनता देख रही है उसको थोड़ी पता है कि आप कब शूट कर रहे हो, आपके साथ क्या चल रहा है, वो देख के कहेगा यार इसमें मजा नहीं आया, ये मेहनत नहीं करे हुए इन्होंने। और वो चीज आप कभी किसी को होने नहीं दोगे। यू वुड नेवर वांट देम टू फील कि यार ये मेहनत नहीं करके। आप चाहते हो कि लोग आपका बेस्ट देखें, और बेस्ट देखने के लिए आपको अपना बेस्ट पहले से ही, आप इतनी मेहनत कर लो पहले से ही कि ताकि जब आप जाओ सेट पे आप ये पूरा शोकेस ऐसे करो कि लोग कहें हाँ ये काम करने आए लोग। और वही दैट्स द ओनली थिंग वी गेट टू लर्न आल्सो फ्रॉम सेट, फ्रॉम दीज एक्टर्स, बिकॉज ट्रैवल कुछ भी चल रहा हो, कल यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम गोवा से ट्रैवल, कभी सुबह आई शाम के शूट के लिए, मतलब शूट पे, मतलब एक बार कभी इंडिगो को फ्लाइट रुक गई, आजकल तो खराब ही चल रहा है पर उस समय भी चल रहा था, एंड शी वाज वेटिंग ऑन फ्लाइट्स, मतलब 3 घंटे 2 घंटे लेट हुए, मतलब वहाँ पे एयरपोर्ट से सीधा शूट पे आना, सेट पे आना, नथिंग, बिल्कुल रेडी टू वर्क because what left all of that behind work, like, she's going by tonight's flight also again to back home, and it was just to see her कि ना कुछ मूड में चेंज, ना कोई कुछ नाराजगी, ना कुछ बिटरनेस से, कुछ जैसे एक्शन हुआ कि जल्दी छोड़ो। दिवाली के टाइम पे हम शूट कर रहे थे लास्ट ईयर, आई रिमेम्बर, और मेरा बड़ा मन था यार दिवाली के टाइम कि थोड़ा यार मौका दे दो कहीं किसी चीज से, मैं भी कहीं दिवाली में किसी को कुछ दिया ही जला लूं घर पे जाकर, और नाइट शूट्स होते थे यार, तो मैं थोड़ा बहुत था कि यार एक दिन मैं शुरू में लाइक आई वाज फीलिंग सो फनी कि उनको देख के आई फेल्ट शिटी कि यार व्हाई एम आई थिंकिंग अबाउट इट, मतलब उनको देख के लगता था कि आई फील जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वो उनको भी पता है कि the pressure that they don't feel any pressure because they've already thought about it in there. They're so confident, so comfortable with how to react or be in a surrounding because their paper, their script is their holy grail. पढ़ाई करके आए हुए हैं वो अगर एक दिन में 4 घंटा लेट भी हैं, फ्लाइटें भी खराब हो रही हैं, लोग जा भी रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये चीज सबसे ज्यादा, मतलब सबसे बेहतरीन चीज यही थी उन लोगों के बारे में देखने की कि टू वर्क इन एनी कंडीशन, टू just work to your focus, their focus was so strong, and that's what you imbibe here as young actors. We want this only कि
ऐसी चीजें सीखी जाए, सेट पे लेके जाए कि लोग आपकी एनर्जी को इतना पसंद करें कि यार इसको कुछ हुआ ही नहीं यार, देखो नाराज नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कई बार आपको टेक देने होते हैं, कई बार कैमरा बीच में बंद हो जाए या कुछ हो जाए और लोग कहें कि यार ये कैमरा नहीं गया या सॉरी ये टेक रीटेक कर ले क्या, तो आपको कह रहे मैं कैसे करूँ, काफी होता है ना कि यार ये कैसे लेके आऊँ, मैं एक जोन में था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रेडी। आपको जो चीज चाहिए, और हम भी यही सीख के आते हैं, हमारे साथ भी यही होता है कि आप ये रियलाइज नहीं करते कि काफी बार चीजें वैसे नहीं आ पाती, आप रीशूट रीटेक में ही समझ पाते हो कि क्या क्या आ रहा है। काफी बार होते हैं कुछ लोग जो वार्म अप करते हैं 2-3 टेक, पर आपके पास टाइम ही नहीं होता, आपको दे रही है एक टेक, लाइट जा रही है, सनसेट शॉट चाहिए, मिलेगा नहीं, तो आपको अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो 1 सेकंड हो या 1 मिनट हो, सॉरी, इट्स योर लॉस, इट्स नॉट देयर लॉस। चलो अब भूत प्रेत की बात करते हैं। बिल्कुल करो यार। करण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको एक सेट पे नेगेटिव वाइब्स आई थी, मैं बहुत सेटों पे ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ सच में? हाँ यार, क्योंकि हम जो लोकेशन शूट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हॉन्टेड थी, कुछ बातें थी उनके साथ एसोसिएट, कोई कहानियां थी, कुछ शायद एक जगह है जो हमारे शो में जिसे हम हॉकिंस हॉस्टल कहते हैं, उसके अंदर एक पुराने लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम का एक कॉलेज था, फॉर एक मिल्क एंड पॉलीटेक्निक कॉलेज टाइप था, और आरए में है, आरए कॉलोनी है बॉम्बे में, जहाँ पे जंगल है। और जंगल में वो बीच में एक बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह, लाइक बॉम्बे में अगर दिल्ली जैसी जगह दिख जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जगह आई कहाँ से, और कोई है क्यों नहीं यहाँ पे। हम पहुंचे, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। अब वहाँ पे हमें पता था 4th फ्लोर के ऊपर कुछ है, लाइक लोगों ने कहा है कि वहाँ पे दे हैव फेल्ट कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ है, महसूस किया लोगों ने। तो हमारे डायरेक्टर जो रॉबी सर है, उनको भी शौक है बहुत, मतलब बचपन के शौक वाले हैं, बड़ी लकड़ी लेने का। कि आज चलो अपने आप को फाड़ते हैं। तो हम तब कर रहे थे काफी जगहों पे। तो जब हम गए तो करण, हम सबके अलग अलग सीन्स थे उस दिन। कल की और हमारा था नीचे, हम ग्राउंड पे थे, करण का कुछ 3rd फ्लोर पे भी था और हमारा कुछ 2nd पे था। अच्छा। पर 5th पे किसी का नहीं था। ओके। तो रॉबी सर और मैं जब थे वहां पे, तो हम दोनों ने सोचा कि यार एक बार देख ही आते हैं। उनका बड़ा मन था जाने का, और मैंने कहा यार मेरा भी थोड़ा बहुत मन तो था कि यार थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए, एक पता चले कि क्यूरियोसिटी भी एक होती है। और आपको कभी शायद ऐसे मौके ना मिले, हमें नहीं पता कब किसको मिलेगा, कब मिलेगा। अब दैट बीइंग सेड, ये नहीं कह रहे कि यार चलो आओ मिलो और आओ तबाह कर दो हमें। ये कोई प्यार, टॉक्सिक प्यार नहीं चल रहा है यार। ये जिस्म जानता है भूख, जिस्म की भूख, ये नहीं चाहता मैं। पर हमें लगा कि मैं देखना चाहता था कि ऐसा क्या है। हम ऊपर गए, डेफिनेटली देयर वाज अ शिफ्ट इन टेम्परेचर, वी फेल्ट इट। नेटवर्क तो वैसे ही नहीं था, हम एक EMF मीटर लेकर गए, नेटवर्क नहीं है। आप दूसरे तीसरे फ्लोर के बाद ऊपर जाते हो, आवाज डेफिनेटली सुनाई देनी कम, मतलब इट वाज पिच साइलेंस। और क्रू है, वैनिटीज है बाहर, कुछ 10-12 बसें हैं, मतलब इन अ वे लाइक ट्रक जो जिनमें लोग हैं, 100 या 150 लोग क्रू में हैं। नेटवर्क नहीं है पर लोग तो एग्जिस्ट करते हैं। और हम ऊपर गए, आवाज नहीं आ रही किसी की, थोड़ा ठंडा हो गया। हम EMF मीटर भी लेकर गए, तो थोड़ा हिला EMF मीटर। अब हम एक्सपर्ट्स नहीं है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स नहीं है, तो हम वी कांट से कि ये दिस वाज अ नेचर ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। बट यार वी आर एज ह्यूमंस आर वी ओनली नो अबाउट टच एंड फीलिंग। अब किसी चीज को टच नहीं किया, बट वी बोथ फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग ऑफ। एंड ये तो एक एक्सपीरियंस है, मतलब इतने एक्सपीरियंसेस हैं इन इस पूरे शो के अंदर। वो 2-3 महीने में हमने बहुत कुछ देखा है। एक बार हम शूट कर रहे थे एक एपिसोड, उसके अंदर एक पेड़, 50 फुट का जो पेड़ है, वो गिर गया एक वैन के ऊपर। वो फोटोज हम सबने फोटोज ली वहाँ पे, और शूट चल रहा है, इन द मिडल एक आवाज आती है धड़, एंड दैट एम्बुलेंस इज खत्म। मतलब कोई छोटा कोई था नहीं अंदर। हाँ, और एक बंदा था जो एम्बुलेंस में रहता था, वो नहीं था। और ऐसी चीजें थी। करण की तो एक शॉट में मिला है हमें, हाँ बस कैमरा पे टेप में है, मतलब वो एक सीक्वेंस है जिसमें वो बैठे हुए हैं ऐसे करके, एंड ही इज जस्ट इन हिज ओन थॉट। वो गौरव तिवारी के couple of days, हम शूट भी वो सीक्वेंस करेंगे, गौरव तिवारी के couple of days before he passed away वाले सीक्वेंसेस हैं, जिसमें he is feeling there is a fear of something, an unknown, and पीछे हम स्लो मोशन शॉट शूट कर रहे हैं, और एक वाइट सिलुएट, मतलब एट अ स्पीड विच शुड बी जा रहे हैं, क्योंकि इतना तेज कैसे आया हमें भी नहीं पता। स्लो मो में शूट कर रहे हैं यार, ये हुआ है। हाँ, ये हुआ है, कैप्चर है फोन, ये पूरे कैमरा पे है। मतलब अगर करण के पास फुटेज नहीं होगी, पर जिनके पास, मतलब रॉबी सर के पास होगी वो फुटेज, हमने देखा वो हमने देखा, पूरा टेक देखा, एंड यू कैन सी इट्स सो फास्ट। कोई इंसान नहीं हो सकता पीछे, क्योंकि वो फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं है, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर पे, तो कोई हवा में थोड़ी उड़ के कोई बंदा कोई मतलब कोई गलती से किसी का हाथ लग गया, कुछ छुप गया,
पहले तो लड़ाइयाँ हुई सेट पे कि किसने कौन आ गया पीछे, अच्छा क्योंकि सबको लगा कि यार ये गलती हो गई होगी, किसी ने कोई पकड़ा गया होगा, कोई पीछे मूव कर रहा होगा। फिर समझ नहीं आया कि कोई हो ही नहीं सकता पीछे, तो कैसे है वो। हम एक और जगह शूट करने गए थे, जो शो का क्लाइमैक्स भी है, जो मैं और एक और इंसान शूट करने गया था। वहाँ पे रात को हमें आवाज़ें सुनाई दी, लोग नाच, रॉबी सर के कैमरा पे समवन डांसिंग and in the late night when they came for a recce a day before when we came in, तो everything was off। मतलब काफी जगह नाचते भूत पहली बार सुना यार। नाचता कोई भूत नहीं, मतलब voices and someone dancing in the, हम जंगलों में शूट भी कर रहे थे ना, बहुत दूर। ये बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स पे है, ये बॉम्बे की उन इलाकों में है ही नहीं जहाँ पे बॉम्बे है। ये बहुत दूर है, मैं 4 घंटा 3 घंटा दूर, पुणे और मुर्शिद के छोटे बीच में जगहों में जो लोकेशंस थी, कुछ हॉन्टेड थी, कुछ हॉन्टेड भी नहीं थी, पर वहां महसूस होता था। हम जहाँ रह रहे थे वो भी इतनी अलग अलग जगह थी कि कोई ऐसा नहीं था कि जब शुरू किया दिन पता नहीं कहाँ पे शूट कर रहे हैं। एक हम जगह पे गए थे जहाँ पे एक लेक जो हमने शूट करना था, कुछ सीक्वेंसेस, वो फील होने की ये जगह एक्सिस्ट कैसे करती है, लाइक दिस इज यू ऑल। हम बॉम्बे से सडनली आते, ऑब्वियसली पाथ पूरा चेंज हो गया, और थोड़ा बहुत आई थिंक हम सब भी ये सोचते थे कि थोड़ा एक होता है ना, दिमाग में लगता है कि शायद अब ये देख लिया, तो योर बिलीवर, जो अंदर का जो बिलीवर होता है ना, बिल्कुल ही बाहर निकल आता है और कहते हैं हाँ ये है ही, कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो अलग है। तो आप फुल्ली कंफर्म भी नहीं कर सकते। हाँ, कि मतलब यू कैन फील दैट, या इट्स जस्ट फीलिंग, बट उसका कोई वो नहीं है, वो विटनेस वो नहीं है। इट्स सो ऑफ यार, दैट फीलिंग इज ऑफ, दैट होल फीलिंग ऑफ देयर इज समथिंग देयर एंड यू लाइक कुछ है क्या। सो यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, यस, है ना? तो ये दिल्ली में इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी, हमारे दिल्ली में भी काफी ऐसे हैं हॉन्टेड प्लेसेस। दिल्ली कंटोनमेंट एरिया, द्वारका में भी है, द्वारका, फिरोजशाह कोटला। वो दिल्ली कंटोनमेंट वही है ना कि एक रात को 2-3 बजे कार में आंटी ऐसी भागती है साथ में व्हाइट साड़ी में। वो दिल्ली कैंट नहीं है, द्वारका है। वो द्वारका है? देख सकते। तो वहां शिफ्ट हो गई आंटी वो आंटी दिल्ली कैंट में कुछ और है। दिल्ली कैंट में क्या है? दिल्ली कैंट में एक वो है, रेलवे स्टेशन पे है वो। हाँ, वो अंकल है कोई जो बताते कि कहाँ जाना है, कुछ वो ऐसा होता है कि वहां पे ये सुना है कि कहानी है कि कोई एक जो है एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो आपको, जिनके हाथ में लाइक लैंटर्न टाइप होता है, वो आते हैं आपको बोलते हैं यहाँ नहीं वहाँ जाना है, कुछ ऐसा होता है। एंड जो द्वारका वाली हैं उनमें एक आप आंटी आपको मांगती है, लिफ्ट मांगती है और कहती है मुझे छोड़ दो, और वो एक बरगद के पेड़ है बीच में है, वो बरगद का पेड़ भी हटा ही नहीं अभी तक है। वो इन द मिडल ऑफ 2 रोड्स है, और वो बहुत बड़ा पेड़ है, और वो उसमें यही लोग बोलते हैं क्योंकि उसकी तो बहुत कहानी है, उसकी कुछ 100-150 कहानी, तो तब से मैं सुन रहा हूँ कि आप कितनी होंगी पता नहीं। वो आंटी रास्ता पूछती हैं आपसे, और आपको उनको आंटी में की आंखों में नहीं दिखना, बस यही वो बोलते हैं कि अगर आपने देखा तो फिर उनके बाद उनके साथ क्या होता है ये तो हमें भी नहीं पता। जैसे वो धुरंधर में अक्षय खन्ना पाजी बोलते हैं हमजा गाड़ी रोक, हाँ, तो वो देखता है शीशे में, वो नहीं करना। हाँ, वो नहीं करना, हमारे पीछे बिल्कुल नहीं देखना आपको, वो जा रही है पीछे, अगर आपने क्रॉस भी कर लिया आपको कोशिश करनी है आगे देखो, डोंट ट्राई टू मीट देम आई टू आई, देयर इज नो पॉइंट इन दैट। और फिरोजशाह कोटला वो पूरा जिन्स, यही तो ये तो फिरोजशाह कोटला वाला मुझे भी ढंग से इतना नहीं पता, और मुझे पता है कि जो एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि द्वारका का थोड़ा बहुत सुना हुआ है, इलाके के पास है, देखी है थोड़ी बहुत, और वो बरगद का पेड़ में देख भी चुका हूँ। दिल्ली कैंट वाले में भी थोड़ा बहुत सुना है, और रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन के पास है, कुछ जगह ऐसी जिनकी एनर्जीज ऑफ हैं, जहाँ फील होता है रात को कोई भागता है आपके साथ, वो भी जो फिरोजशाह कोटला नहीं, सॉरी, वो दिल्ली कैंट वाले जो भागता है आपका, वो भी नहीं, वो अंकल भागते भी हैं लालटेन वाले, सुना तो है यार, बातें तो सब करते हैं ना। तो वो कौन सी आंटी है जो ऐसे, वो आंटी अंकल है जो ऐसे कार के साथ भागती है? वो आई थॉट द्वारका में है। वो द्वारका में? हाँ, सेक्टर 11 के पास, अगर वहां पे है कुछ, हमें पता है। ये डायरेक्टर को पता है, बता भाई तू हाँ कर रहा था, फट गई। अच्छा, हॉरर फिल्म्स देखने का वैसे शौक है? बहुत, मेरे को तो भी पसंद है। 90s वाली देखी है, रामसे ब्रदर्स वाली? कोई नाम बताओ शायद ऐसे। सामरी, बंद दरवाजा? नहीं, वो नहीं देखी जिसमें गुलशन ग्रोवर सर लालटेन लेके बाहर आते हैं? वो टिपिकल डायलॉग्स होते हैं, 100 साल से यहाँ पे कोई नहीं आया। नहीं यार, वो नहीं देखी? आई थिंक अब ये हमने यार, आई थिंक हॉरर मैंने जो देखी है, लाइक इंडिया के जो हॉरर है अभी वाली को छोड़ के, अपने पहले आहट देखते थे बचपन में, वो बहुत डरावने होते थे। एक जी हॉरर शो आता था। कौन सा? जी हॉरर शो। वो आहट से थोड़ा पहले था, बट दैट स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन कि एक हॉरर ऐसा होना चाहिए इन टीवी। आई थिंक आहट ओनली स्टार्टेड द रेवोल्यूशन बिकॉज़ बचपन में मुझे भूतों से बहुत डर लगता था। मैं बहुत छोटा था, और मेरी बड़ी बहन है, और दो बहनें और थी जो मतलब तंग करती थी कि मतलब देखो ये क्या हो गया। और आहट का जो म्यूजिक था वही इतना स्कैरी होता था।
कि it still if I play the music, I think it will haunt me. Although right now I'm not right now I won't get scared by watching art. भाई भय कर लिया तो मुझे किस बात का भय? अब कोई भय नहीं, और हॉरर देखने का इसलिए आई थिंक बचपन में डरता था, अब डरता नहीं हूँ, अब शायद बेटर हो गया हूँ देन अग्रीइंग टू इट कि अगर एग्जिस्ट भी करते तो डरूंगा कम। और एक वो आता था कोई है, वो था एंड देन वो राम गोपाल वर्मा की थी फियर फाइल्स भी था। हाँ फियर फाइल्स था, इरफान खान का भी आता था। हाँ वो था मानो या न मानो कि भैया यहाँ पे ये होता था मानो या न मानो। वो हॉरर था नहीं, पर वो था कि वो अबाउट समथिंग ऑफ, राइट। मैं वो एक रामू की फिल्म थी, उर्मिला, अजय देवगन, डन्ना मना नहीं, वो तो एक वो थी शॉर्ट फिल्म्स की यार, भूत उर्मिला मातोंडकर की भाई वो फिल्म वो डरावनी है यार। इवन डरना मना की कुछ फिल्में डरावनी है। हाँ डरना मना, डरना जरूरी ऑल्सो एक दो फिल्में ठीक थी, ये ठीक थी आई थिंक। डरना मना वाज द फर्स्ट वन, डरना जरूरी बात है, सेकंड वन डरना मना की थी, राइट। डरना मना एक्चुअली हॉरर था। उसके बाद हॉरर ऐसा कोई हॉरर नहीं बना बहुत टाइम से जो आपको हॉरर फील हो। मतलब अब हमारे यहाँ पे हॉरर कॉमिक है, भूत यहाँ मजे करने हैं कि आप आज जाओ डांस कर लेते हैं, आज प्यानो पड़ जाते हैं, आज खेल लेते हैं, आज मत करते हैं। कौन सी ऐसी फिल्म थी आज भी अगर मतलब यू वांट टू वॉच बट यू कैन नॉट वॉच अलोन, हॉरर फिल्म, अगर मतलब यू नीड अ कंपनी कि भाई साथ में बैठ के देख? यार ऑनेस्टली जो बॉलीवुड में तो ऐसे कोई है नहीं जो मैं देख के रहा। हाँ हॉलीवुड की बता दो। हॉलीवुड में यार आई फील देयर इज 2-3 है। पहली वाली कॉन्ज्यूरिंग, आई थिंक इफ आई वॉच इट अलोन एट नाइट, मॉर्निंग में आई डोंट थिंक आई विल फील, मतलब दोपहर में मुझे नहीं कोई डर लगेगा, पर रात में मुझे थोड़ा झटका लगेगा, स्पेशली अगर मैं अपने घर पे नहीं ऐसे कहीं पे हूँ जहाँ मैं बस अकेला ही हूँ और कोई नहीं है। हेरिडिटरी वेरी वेरी स्कैरी, मतलब रात में डर लग सकता है, तब भी इतना नहीं, पर इंसिडियस अगेन। मैं एक बताता हूँ, सॉरी, हेरिडिटरी के साथ क्या हुआ था। तो मैं गया फिल्म देखने इधर ही पीवीआर में, तो मैं फिल्म देखने गया वो, सो वी वर 3 फ्रेंड्स, और भी तब फिल्म के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, तो 10-12 लोग थिएटर में थे। सो वी एंटर्ड 5 मिनट्स लेटर। तो हम बैठे हैं, सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है, यू नो, ट्राइंग टू कनेक्ट दी डॉट्स। अच्छा ये वो है, इंटरवल हुआ, क्रेडिट्स रोल हो गए। तो दैट थिएटर प्लेड द सेकंड हाफ फर्स्ट। व्हाट? या हॉरर फिल्म में जब एंड का क्लाइमैक्स से पता लगता है कौन क्या है, फायदा क्या देखने का? फायदा क्या भाई, मैंने कहाँ देखा यार? नोएडा ओनली यार, दिस इज नॉट। मैं लोकेशन नहीं बता पाऊंगा, बता सकता हूँ कि उसने वो हरकत की थी उस मैनेजर ने, और फिर हम लड़ रहे हैं। सो टाइम पहले की बात है, तो आप इंस्टाग्राम की वीडियो बना के देते कि देखो हमें, तो दैट वाज सो फनी, और फिल्म बहुत अच्छी थी, मतलब जब शुरू से देख के एंड तक देखो ना तो इट बिल्ड्स अप। इट इज। और मुझे फर्स्ट हाफ में पता लग गया एंड में ये था, ये क्वीन बन गई है, उसको बना दिया है। ओ भाई सॉरी यार, आई एम सॉरी दैट एक बहुत अच्छी पिक्चर का पूरा का पूरा मजा करके रहा हूँ, क्योंकि एक फिल्म को पहली बार देखने का जो फिल्म को, हॉरर फिल्मों को स्पेशली होता है शौक, वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। और वो जंप स्केयर्स भी पहली बार झटके से लग सकते हैं, बाद में शायद ना भी लगे। करेक्ट। राज देखी थी? हाँ बिल्कुल, राज भी अच्छी थी यार। राज भी अच्छी, वो चील की आवाज से ही हो जाता था, चील प्लस चीख। हाँ राज भी एक्चुअली डरावनी थी उस समय में, तो थोड़ी राज डरावनी लगती थी। अब शायद अब नहीं लगेगी। हाँ क्योंकि अब तो मतलब यू हैव शॉट इन दोस एरियाज ओनली। आई फील लाइक आल्सो लाइक यू नो दैट थोड़ा बहुत हॉरर से वो मन भी हटना शुरू होता है ना, ऊपर की थोड़ा यू नीड नाउ। आई फील लाइक एवरी टाइम यू गेट बेटर विद लाइक एक कुछ देखा एक इलाके का, तो हम कहते हैं हाँ ये देख लिया। अब यू नीड समथिंग रियली स्केरी टू बी लाइक, मतलब अभी कुछ अगर नेगेटिव वाइब आ जाए तो बोल चल अपने वाक को मत सिखा, चल शूट करना है। अब देख लिया यार, अब देख लिया। मैं तो वो ले आऊंगा ये, मैं मीटर की सच भी है कि नहीं है। और देख यार तेरा तो 10 के पार नहीं हो रहा, तू तो डरावना भी नहीं है, हट। नहीं जो ज्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि काफी बार जो पैरानॉर्मल का भी आइडिया वो ये है कि वो जैसे शो में हम बात करते हैं, वो क्यों फंसे हुए हैं, उन्हें क्या रोक रहा है यहाँ पे इस दुनिया में रहने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आई थिंक हम तभी कॉमिक हमारा कोई भय में कोई कॉमिक टेक नहीं है। हाँ। भूत कोई मजेदार मजे करने नहीं है, वो कोई गेम नहीं, वो कोई लूडो नहीं खेल रही चला तेरे को आज दिन तेरा खराब करते हैं, ऐसा कहीं नहीं होने वाला। आई फील लाइक उनके पास कुछ रह गया उनकी लाइफ में, जो वो यहाँ पे फंस गए हैं। ऐसा कुछ बोलते थे गौरव तिवारी भी, और ऐसा कुछ है एक आइडिया विच इज द आइडिया ऑफ पैरानॉर्मल, एंड वी ऑल्सो रिस्पेक्ट इट। एंड शो में यही है, जो बछुआ है, जो एक बच्चा है, जो मुझसे मिलता है, करण से भी मिलता है, वो उसका काम भी, मतलब उसके साथ कुछ हुआ पर वो यहाँ पे इसलिए है फंसा हुआ क्योंकि उसका काम है लोगों की मदद करना, कि अगर उनकी जिंदगी डेंजर में है तो वो आता है, आपको दिखता है। और ये एक असली कहानी है,
इट्स लाइक अ फोक टेल. बछुआ जैसे करण को भी वो पहले एपिसोड में पायलट मदद देता है. हाँ वो देता है, मुझे बछुआ देता है, करण को एंड में बछुआ, हाँ. अपने जाने से पहले बछुआ दिखता है, हमें भी एंड में बछुआ दिखता है, सबको बछुआ दिखता है इत्तला करने के लिए कि देखो यार ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब बच के रहो, थोड़ा बचाओ अपने आप को, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो शायद आपकी शायद दिमाग से ऊपर हैं, जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते. चलो भूत प्रेत की काफी बातें हो गई, अब बात करते हैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म गुलमोहर की. अरे वाह यार, लाइक पार्ट ऑफ दैट फिल्म, उसमें सारे एक्टर्स, मनोज वाजपेयी, शर्मिला टैगोर मैम. कॉलेज के हैं वैसे वो हैं? मनोज वाजपेयी मेरे कॉलेज के. अच्छा. सुपर सीनियर है, मतलब कब के सुपर. हाँ, एंड देन अमोल पालेकर, एंड देन सूरज शर्मा, एंड देवर, आप भी थे और बहुत सारे और एक्टर्स हैं. कैसा था एक्सपीरियंस? हाउ वाज द माहौल सेट पे? यार घर की तरह था. अच्छा. वहाँ पे बड़े स्वीट है लोग. हम रहते भी तब, आई थिंक वी वर स्टेइंग एट मेरिडियन, आई रिमेंबर, इन दिल्ली. फिर लाइक आई थिंक सब फिल्म का जो पोर्शन था, फिल्म वाज आल्सो शॉट वेरी क्विकली बिकॉज डेट्स चेंज हो रही थी और इवेंचुअली इट वाज शॉट इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, एंड बिकॉज दे हैड लेस टाइम टू शूट इट एंड लोकेशंस वर देयर, और मोस्टली घर के अंदर काफ़ी शूट था. तो जब मनोज वाजपेयी से मेरी तो इतनी शूट के टाइम मुलाकात नहीं, जितनी मेरी प्रीमियर पे ज़्यादा मुलाकात हुई उनसे, मतलब काफ़ी बात हुई, क्योंकि मैं तब उनको ये नहीं बताता था कि सर सेम कॉलेज, कुछ बताना चाहोगे? हेलो. मतलब और जब उनको पसंद आया कि मैंने जो काम करा, तो जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम कभी ना कभी नहीं, पर हम एक कॉलेज जा चुके हैं साथ में, अलग अलग सालों में, मतलब काफ़ी समय बाद. बट ओवरऑल राहुल जो थे, जिन्होंने था भी, उनका भी यही एटमोसफियर उनको क्रिएट करना था कि एवरीवन शुड फील लाइक it's home, because the film is about a family. It is about a family जो उसकी नींव स्ट्रांग है, मतलब आप सब बड़े क्लोज हैं, दादी उनका जो बेटा है, उनकी जो पोती है, सब बड़े क्लोज है, पर कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में बात नहीं करते, जैसे एक नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फैमिली भी होती है. इट्स वेरी नॉर्थ इंडियन इन अ स्टोरी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में होते हैं, हम दिल्ली में घरों में रहते हैं, घरों में हमारी दादी होती हैं, हमारे दादू होते हैं. हमारी तो दिल्ली में घर नहीं, कोठियां होती हैं. छुट्टी कोठी भी होती है यार. कहाँ हम कोठी बोलेंगे, शो ऑफ करते हैं दिल्ली वाले. हाँ ठीक है. दिल्ली में घर होते हैं और कुछ एक फ्लोर के भी घर निकल आते हैं, कुछ दो फ्लोर के भी निकलते हैं. तो पूरी जो खानदान की जो वो है फैमिली है, आप दिल्ली को बहुत रेजोनेट करते हो बचपन में अपने घरों के साथ. और गुलमोहर इज ऑल्सो अ टेल ऑफ अ फैमिली and a home. Like I feel like the home is the biggest like character in the film. Correct. And it was driving it. Every day we used to have fun. खाना. So अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता है खान मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है, और आपको बड़ा मन करता है जाने का वहाँ कभी कभार, क्योंकि जहाँ पे जगह सुंदर है और खान मार्केट की कुछ पॉश वाइब है. मतलब फॉर सम रीजन दिल्ली इज एसोसिएटेड विद खान मार्केट पॉश. मतलब हर शाम जाओगे कोई ना कोई आपको कोई टैलेंट, कोई सेलेब मिल जाएगा. हाँ, दिल्ली का सेलेब होगा कोई, हाँ होगा. कोई दिल्ली का सेलेब होगा, कोई मतलब कोई मिनिस्टर का बेटा, कोई ऐसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा. एंड आई फील खान में काफी रहते थे हम, काफी घर ही खान में था. घर एक्चुअली अमृता शेरगिल मार्ग पे था. तो वो बहुत सुंदर घर था. मतलब दिल्ली में आपको घरों का भी बहुत शौक होता है, क्योंकि आप भी घरों में रहते हो, कहते हो अरे इतना, और कई बॉम्बे में तो घर ही नहीं होते ना, ये तो छोटा सा एक मकान नहीं, कुछ नहीं, बस रह रहे हैं वहां से बाहर निकल जाते हो बस. तो आई फील वो बहुत अच्छा घर था. हम वहीं थे, खाना दिल्ली में खाना कभी खत्म नहीं हो सकता है इस शहर के अंदर. तो खाना हर जगह से आता था, सब मिलके खाते थे खाना. शूट हो रहा है, हमें होली का कुछ सीक्वेंस शूट करना है, तो होली मना रहे हैं हम. ऐसा नहीं लगता था कभी भी उस पूरे शूट पे, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ अलग से शूट कर रहे हैं. ये बस एक खानदान है. मैं खानदान में मेरी जो मनोज सर की बेटी है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैं उनके साथ घूम रहा हूँ. मैं खानदान से मिलने आया, मैं मंडी हाउस में हूँ, कुछ चल रहा है. मतलब इट्स द मोस्ट it felt like I was most at home while being on the set. And I think such a feeling कुछ नहीं होती. Like there's no FOMO, nothing, because most of the time you're like, ऐसे सेट्स में बहुत मजा आता है जब आप पूरे टाइम लगता है कि घर पे ही हो. और एक तरह से एक्टिंग इंस्टीट्यूट ही होगा यार. अमोल पालेकर, शर्मिला टैगोर, मनोज वाजपेयी, सूरज शर्मा, वो और सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सब इतना अच्छा काम भी करते थे. वो भी मतलब it's always a treat to watch actors, like it's a treat to watch मनोज वाजपेयी. मतलब और क्या, आप देखो उनको और वो करते रहते जो वो करते हैं, हम कहते हैं यार आप खड़े हो जाओ. So I think that was more of it, more than anything else. Okay, now Fame Game. Madhuri ma'am. Again, a treat to watch in real life. Real life तो देख लिया था. I feel एक औरा थी उनके यार. I feel like energy थी that she had, which was very it's
some people have a larger than life aura, and I haven't met a lot of people like that. अगर आगे मिलूंगा तो शायद पता चलेगा, पर उनके अंदर था कुछ that was so calming. There's a calming presence that she had, and there's something so like कुछ you get zapped. Star वाली feeling I think was the most that I've ever envisioned around her, and being on set, sharing a screen space. Even for a second when I come in, the first time I met her only, I was just like थोड़ा हक्का बक्का रह गया था. I think मतलब she was so, होता ना कि कुछ बहुत बड़ी हस्ती से मिल रही है और वो बहुत स्वीटली आपसे बात कर रही है कि हेलो हाय माधुरी, और वही आप कहते हैं हेलो. हाँ, मैं तो आवाज पहले सीक्वेंस के टाइम आई थिंक आई वाज नॉट एबल टू इवन थोड़ा फ्रीज हो गया था मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि वो दैट फीलिंग इज ओनली सो लार्ज एंड फील सो डिफरेंट. एंड अगेन ग्रेट एक्सपीरियंस. ऑल्दो वी वर शूटिंग इट लॉट ड्यूरिंग कोविड, तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी सेट पे लोगों पर. रीडिंग्स के टाइम सब मजे आता था जब हम होटल में साथ बंधे हुए थे ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं था. पूरे समय होटल में वो सेम ही लोग का डिनर लंच कर रहे थे. बहुत अच्छा था उनसे मिलना, बहुत बात हुई और बहुत ही कम बात हुई, पर जितनी बात हुई आई थिंक वाज मोर देन इनफ फॉर मी टू कैरी ऑन विद माय जर्नी एंड बी लाइक हाँ यार अब और करना है. क्योंकि वो तो मेरा आई थिंक वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स वाज एक्चुअली फेम गेम. सो एंड देन कैट विद रणदीप हुड्डा. बेस्ट. मतलब ये वर्क विद, आप ये देखो कि रणदीप का तो बहुत सारे बड़े धुरंधरों के साथ. हाँ, यू नो यू हैव रणदीप का तो यार, रणदीप तो मतलब again I think one of the best actors I've worked with would be रणदीप. वो बहुत ही ज्यादा अलग मेहनत करके आते थे. मैं और किसी से ऐसे नहीं मिला जिसके साथ मतलब पहली बार मेरे सेट पे जाते हुए, यूजुअली सेट पे आपका मन करता है आप अच्छा करो, पर रणदीप के टाइम मैं रात को बैठ के भी कर रहा होता था कि यार किया, क्योंकि उनके साथ मैं चाहता था कि ऐसा लगे ही ना उनको कि मैं काम नहीं करके आया. वो मुझे डर थोड़ा खटकता था, और क्योंकि पंजाबी भी थी, पंजाबी शो में भी था, और रणदीप मतलब वो अगर हमारा शूट सुबह 6 बजे या 7 बजे शूट शुरू होना है, अब उनको पग पहननी है, उनकी दाढ़ी वाड़ी लगनी है, तो वो 4:30 या 5 बजे से वैनिटी में बैठे हुए हैं करा रहे हैं, क्योंकि टाइम लगता है मतलब हेयर एंड मेकअप करने में. वो अपना हेयर एंड मेकअप कर रहे हैं. आप आते हो, चाहे आप भी सुबह जल्दी आए हो, पर ऐसा नहीं है. फिर वो आते हैं और फिर वो जोन में ही है. उसके बाद तो उनने जो बोलना, उनकी भाषा ही वही है, उनने जो बोलना जैसे करना was just very close to his character. He was always on point. And मैं पहले दिन से ही, क्योंकि मेरे जो सीक्वेंसेस थे एक बार में हमने सारे शूट करे, तो पहले दिन मैं चाहता था कि मतलब उनको लगे कि यार मैं उनसे मैं एक्चुअली वो बच्चा था जो सुनना चाहता था रणदीप से कि यार गुड जॉब. अच्छा हाँ, वो एक होता है ना, क्योंकि हर तरह के एक्टर मिलते हैं और रणदीप वाज आल्सो लाइक अ रियली गुड. इट्स लाइक दैट दंगल मोमेंट क्लाइमैक्स में आने का मतलब शाबाश. एज एक्टर्स वी लव वैलिडेशन ऑफ कोर्स, टू अ पॉइंट वेयर आपको शायद पैसे का इतना हमें ना फर्क पड़े जितना हमें कोई हमारे काम को बोलेगा यार आपका काम देखा, कोई आपको बोलेगा यार वो शो देखा था, आप शो में बहुत अच्छा किया. और आई फील विद कैट बिकॉज आई वाज आल्सो कि यार कुछ ऐसा करना है कि यार लगे लोगों को यार एक्टिंग करना है, ऐसा ना लगे जस्ट लाइक यू नो जस्ट दैट आई एम नॉट पुटिंग इन माय एफर्ट. आई हैव वर्कड फॉर दिस रोल एंड एवरीवन, बल्ली सर एंड ऑल आल्सो लाइक दे वर आल्सो पुशिंग मी टू डू मोर एंड मोर कि तू और कर. एंड आई वाज ऑन पॉइंट. उन दिनों में मेरा यही था कि मैं कुछ काम बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं करना. आई वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स गिविंग अ परफॉर्मेंस दैट आई थॉट वुड बी at least like people would remember about it. मुझे बड़ी उम्मीद थी सीजन 2 आएगा. मुझे भी बड़ी उम्मीद थी यार. हम और सीजन 2 में तो मैं क्या करने वाला था, तो क्योंकि सीजन 2 बहुत मेरे और रणदीप के अराउंड है, बाकी तो मर गए. मैं रणदीप और विक्की सर, तो मेरे को तो लगा यार ये होगी ना बात. बट आई थिंक वो सीजन 2 का यही था कि नेटफ्लिक्स वाज नॉट वेरी श्योर, और सीजन 2 वाज नॉट इन इंडिया ओनली यार, it was only in Canada. Right. मैं चला गया, वो भी जा रहे हैं, विक्की जी भी पहुंच गए, 3 लोग कनाडा में, तो कहाँ बॉम्बे या पंजाब लेके आएंगे. तो वो आई थिंक वाज लाइक नेटफ्लिक्स वाज फिगरिंग. एंड नेटफ्लिक्स में होता है क्योंकि आप 1 साल पहले शूट करते हो, नेटफ्लिक्स पे क्या सबके साथ होता है, हम 1 साल पहले एक शो शूट करते हैं, 1 साल के बाद वो आता है. करेक्ट. 1 साल तक तो क्या क्या हो जाता है, दुनिया बदल जाती है. तो इसीलिए एंड कभी नहीं हो सकता कि दैट यू डू अ शो एंड इट कम्स विद इन 6 months. करेक्ट. कभी नहीं हुआ. लाइक आई हैव नेवर done a show. None of my shows have come within 6 months of me doing those shows. गुलमोहर तक 1 साल बाद आई है, कुछ तो 3, 2, 2.5 साल बाद आए, कुछ शोज अब तक आए भी नहीं है. अच्छा. अभी आएंगे अगले साल, क्या पता आए ना, कुछ पता नहीं होता. हाँ, ये भी एक रहता है ना थोड़ा सा डर. शुरू हो गई. हाँ, लास्ट 2-3 साल से शुरू हो गई. Even if we have multiple OTT platforms, but still वो हल्का सा भय है. हाँ, भय है. नहीं, हमें भय है. मैंने शो शूट किया था, कैट का प्रीमियर मिस करके मैं एक शो शूट कर रहा था, वो अभी तक नहीं आया. अच्छा. तो वो मतलब दुख तो इस बात का होता है कि प्रीमियर एक अच्छे शो का चला गया, इसी बहाने शो भी दूसरा शो भी नहीं आया. तो आई फील दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वो दैट वर्क हैज टू स्टार्ट हैपनिंग एंड वी गेट टू सी मोर ऑफ अस, बिकॉज
एक्टर घर पे बैठा रहे, आपको क्या पता हमने कब बैच शूट करा है, करेक्ट और हमने कब बाकी कैट कब शूट किया, तो इट्स जस्ट सो मच टाइम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. ओके, जहान के साथ यू डिड अ शॉर्ट फिल्म समुद्र, वेव्स पे है. कैसा था? बहुत मजेदार था. Black- सर्फर बन गया यार. हाँ, सर्फर बन चुका हूँ उसकी वजह से. अच्छा. हाँ, सर्फिंग सीख मैं ही कर रहा हूँ. सर्फिंग ओह, शॉट आई थॉट दैट्स अ नहीं पॉइंट लेने की कोशिश की थी, पर पहली बार जान की तबीयत खराब हो गई, तो हमें जो शूट करना था, मैं और जान काफी हम पूरे. सो दिस वाज पोस्ट ब्लैक वारंट और उससे पहले का प्रीवियस आई थिंक ही नॉट इवन स्टार्टेड. अच्छा. समुद्र को भी 2-2.5 साल हो गए हम शूट. देखो तो अभी है ये समुद्र भी लास्ट ईयर आई है, बट इट वाज शॉट इन अराउंड कैट के बाद. ओके, आई शॉट इट, आई थिंक कैट खत्म होने के बाद. कैट आने वाला था उस दिसंबर में, 2022 में शूट की थी मैंने जहान के साथ. एंड समुद्र वाज रियली फन, बहुत मजेदार था. श्रीलंका गए थे हम, वहाँ पे सर्फिंग सीखी थी. जहान को ऑलरेडी आती थी, और समुद्र जो मेरा नाम था समुद्र, वो सैम समुद्र का यही था कि उसको सर्फर बनना है, उसको सर्फिंग करने का शौक है, पर कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके दिमाग में. जहान की भी कुछ दिक्कतें हैं, और दोनों अपनी दिक्कतों को दूसरे से ट्रांसलेट करते हैं थ्रू मीडियम ऑफ लाइक अ साइकोडेलिक ड्रग कॉल्ड एज ayahuasca. एंड अगेन जहान हैड अ ब्लास्ट, बिकॉज दो ही लोग जब फिल्म में हों, दो ही लोग घूमते रहे, तो भटकते रहते थे पूरे दिन बैठ के. जहान वाज आल्सो एट दैट पॉइंट टाइम ब्लैक हैंड स्टार्टेड. आई थिंक उसकी फिल्म आने वाली थी, द हंसल फिल्म व्हिच ही हैड डन. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, व्हिच इज हिज फिल्म द स्टार्ट दैट वाज आई थिंक प्रीमियरिंग. एंड फराज. Okay. So that was coming, and he was working towards it. He was excited about the film. Samudra we both were really excited because उस समय वो सारी फिल्में बहुत अच्छी हैं उस पूरे बंडल के अंदर, and we were maybe thinking of it coming on a bigger OTT as well at that point in time because RSCP was producing it. So it was a great experience through and through. Zahan was also very particular about very technically sound as well. एक्टर से कुछ चीज़ सीखने को मिलती है. जहान was also very technically gifted. काफ़ी चीज़ें पता थी, शॉट कैसे लेने हैं, क्या स्टाइल है. He always had a question about कि ऐसे क्यों नहीं ऐसे शूट कर सकते हैं. तो वो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग थी कि आपको और क्या सीखना चाहिए from just your craft. Because as actors we don't think about ये शॉट ऐसे लिया जाता है, ऐसे ले सकते हैं. कभी कभार आपके इनपुट्स भी हेल्प करते हैं, क्योंकि आप कुछ मैनरिज्म्स कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप अपने कैरेक्टर के अंदर दिखा सकते हो, और by just maybe the way the shot is being taken, and how maybe you can also align yourself so that you're not cheating, you are just giving more of you for the audience to take in. And that's a lot that I understood from him. He was also very heavy on like everything else. Writing में भी बहुत ही, because writer was Karan and all, but Zahan was also involved with the project a year before I was. मतलब when I joined the project, I think Zahan was already there, and Karan had already started writing it, and we sat also on together because हिंदी में ट्रांसक्राइब करने में हम तीनों बैठे थे, क्योंकि दोनों ने बात करनी है, तो दोनों हिंदी में बात कैसे करेंगे ताकि लहजा में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये ना लगे लोगों को कि यार ये अलग बात कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं करते थे. तो बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था. वो सर्फिंग सीख ली, सर्फर बन गए, मतलब एक अलग पानी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया. आई फील वो मैंने कभी भूल नहीं सकता. आई फील विद वाटर, बिकॉज पानी से एक चीज़ समझ आती है कि पानी का कोई रोक नहीं है, लाइक देयर इज नो एंड टू इट. और आप पानी के अंदर शूट कर रहे होते हो, क्योंकि हम अंडर वाटर शूट कर रहे थे. मैं एक सीक्वेंस में आई हैव टू डाइव डाउन 20 feet एंड इट इज स्कैरी एज हेल. आप पानी के नीचे हो, 20 फुट नीचे, और आपको ऊपर आना है. अब जब शूट भी कर रहे होते हैं वो, तो वो आपके सामने तो खड़ेंगे होंगे नहीं हर बार, वो आपसे मतलब 15-20-25 फीट दूर भी है, चीट करने के लिए भी, कि दिखाने के लिए कि शायद आपसे उनको वाइड एंगल लेना है, कुछ लेना है. तो काफ़ी बार मोमेंट्स थे जब आपको लगता था कि यार अगर ऊपर नहीं आ पाए तो. मेरे साथ एक ऐसी वाला, मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा. मैं गया था नीचे डीप सी डाइविंग वाला इन मॉरिशियस, तो ऑक्सीजन बंद हो गया. नहीं, उसमें वो बोलते हैं ना कि आपको मुंह से सांस लेनी है. हाँ. तो वो लेके गया अंदर, स्कूबा करने गए थे, स्कूबा वाला. तो उसने कहा ओके, ऐसे साइन ओके नॉट ओके ये वो. तो नीचे जाने लगा. सो मेरे दिमाग में आ गया कि व्हाट इफ मैं नहीं ले पाया तो ऊपर कैसे जाऊंगा. आई डोंट नो स्विमिंग ऑल्सो. पैरानोया. हाँ, तो मैं ऐसे कहा, मैं कहा नहीं ऊपर लग गया. मैं हाँ मैं कहा चल दोबारा चलते हैं. फिर नीचे गया, मैं कहा नहीं कहते नहीं हो जाएगा. मैं कहा बोट वहाँ पे थी, मैं कॉल दैट बोट राइट नाउ. कहते नहीं हो जाएगी. मैंने गाली दी. मैं कहा उसको अभी बुला. तो ये उसके बाद से तौबा. अरे हम जब समुद्र में शूट करते शुरू में, जब मैं मेट देन लाइक स्विमिंग करता है ना, मैंने कहा स्विमिंग तो बहुत अच्छी करता हूँ. मैं कोई बहुत अच्छा स्विमर नहीं हूँ. मैं बन गया, पर मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं था. और सर्फिंग में ये होता है कि आप
थोड़ा डीप क्या मतलब, आप सी के अंदर हो एंड द मोर फर्दर आउट यू गो, वेव्स आर वेव्स की एक ऐसी चीज होती है कि जब वेव्स आती हैं और आप शुरू में आपको जब इस्तेमाल नहीं करना था बोर्ड, तो बोर्ड तो जाता ही है शोर तक, आप भी उड़ते उड़ते जाते हो, और वो एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि यू डोंट नो, मतलब it's like basically you are in a storm and your mind is not able to understand कि कहाँ पहुंचेंगे, ये नहीं समझ सकता कि उड़ के गए तो कहाँ गए। अलग भय है वो सबसे बड़ा भय वही है, क्योंकि आप पानी के अंदर हो, आप घूम रहे हो, वेव आप घूमते रहते एंड you are hurt badly after a session of it. It's like, you know, the brakes after they take you out to the shore, sometimes they don't, sometimes you're in the middle and if you get hit, काफी बार एक्सीडेंट्स होते हैं जब बोर्ड्स आपको लग जाते हैं, and boards are sharp objects। मतलब there was a time when we were shooting in Sri Lanka, there were some people who were teaching us, एक यहाँ पे उसके ग्रिप पे कट आ गया था क्योंकि वो पूरा बोर्ड कट के चला गया उसके आगे। सो ये चीजें तो मतलब कौन बचाएगा हमें यार, कौन से वहाँ पे कोई सेफ्टी के लिए थे नेट, मतलब पानी पूरे ओशन में एक सी के अंदर क्या सेफ्टी नेट है आपके पास? कुछ भी नहीं। ध्यान रखो। हाँ, अब मैं ठीक हो गया, मेरे को आता है, अब मैं खुद भी करने गया हूँ तो मुझे पता है कि अब कितनी सर्फिंग कितनी कर सकता हूँ, कितनी औकात में, कितनी औकात के बाहर है। बहुत अच्छा लगा यार दानिश भाई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। और जब भी कोई नया आएगा मिलेंगे यार, इधर ही मिलना है। बिल्कुल आएंगे यार, कभी आप बॉम्बे आना पक्का, बिल्कुल प्लीज करते हैं फिर बात। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड लक।